हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो आपका जीएनएम का लास्ट ईयर पेपर था, जेके बोपी ने जो लिया था, जो जीएनएम एएनएम आप कोर्स करते हो, तो उसके अंदर जो हमारे पास पेपर था वो किस तरह का था, क्या क्वेश्चन थे, ये हमारे पास सीरीज बी है। ठीक है, इसमें आपको देखिए मैक्सिमम टाइम होता है 2 आवर्स। कितने होते हैं? 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 120 और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 120। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस पेपर को। ओए, मैं यहाँ पे जो आंसर्स दूंगा आपको वो इनकी आंसर्स की के अकॉर्डिंग दूंगा, जो इन्होंने आंसर की दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आंसर की में कुछ क्वेश्चंस इन्होंने रॉन्ग भी दिए हैं, फिर वो आप खुद ठीक कर लेना, इंटरनेट से सर्च कर लेना इधर उधर से। ठीक है, तो मैं इनकी आंसर की जो है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बताऊंगा, क्या आंसर रहने वाले हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, देखें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे इन विच वैक्सीन्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। ऑप्शन आपको दिए गए थे ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। तो देखें, अगर हम बात करें ये सेट बी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इंट्रावेनस। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, द प्रोसेस बाय विच ए वैक्सीन स्टिमुलेट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय ए नेचुरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन्होंने जो आंसर दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पे दिया है एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होती है, आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक आप पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है मीजल्स, मम्स एंड रूबीला वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जब हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इन्फेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उनकी आंसर की मेरे पास है, उनके हिसाब से कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी आपका रिजल्ट जो आया था उनकी आंसर की के अकॉर्डिंग आया था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ सम वैक्सीन्स। क्या हो सकता है पॉसिबल जो हमारे पास साइड इफेक्ट होता है कुछ वैक्सीन्स का? क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीज़न वाई सम पीपल चूज नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास फियर ऑफ नीडल्स, रिलीजियस बिलीव्स, कंसर्न्स अबाउट वैक्सीन सेफ्टी। तो इन्होंने आंसर दिया है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, या फिर निम्नोकोकल वैक्सीन, या टेटनस वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर ट्रैवलर्स टू मेनी पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे येलो फीवर वैक्सीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर या तो 1982 होना चाहिए था आई थिंक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर इन्होंने 2002 दिया है। ठीक है, या फिर आप चेक कर लेना इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो या फिर यहाँ पे क्वेश्चन अगर होता व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ मिशन, जो हमारे पास प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ था, तो वो हमारे पास 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2002 इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन तो इजी ही था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का? तो इनकी आंसर की में ऑप्शन नंबर डी दिया है, मिड डे मील। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका आंसर इन्होंने दिया है कॉस्मेटिक सर्जरीज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फेस बाय द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन भी इन्होंने डी दिया है। देखें ये प्रोग्राम आप पढ़ के जाना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ये पढ़ के जाना नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसके बारे में सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हमने भी अपने चैनल पे, वो वीडियो आप देख लेना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेंट डेवलपमेंट इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इन्होंने दिया है लॉन्च ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ऑल ऑफ दी अबव इन्होंने आंसर दिया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड कंट्रासेप्टिव मेथड अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इन्होंने दिया है ट्यूबल लिगेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने जो दिया है वो हमारे पास 2005, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है, हमारे पास 2005 ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच गवर्नमेंट एजेंसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरवाइजर एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फेस्ड बाय द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे आपने याद रखने, आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ जननी सुरक्षा योजना अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये देखना आपने जननी सुरक्षा योजना को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। इनका आंसर यहाँ पे है टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड इंश्योर मैटरनल एंड न्यूनेटल केयर, तो यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे इंश्योरिंग चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ओके, ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दिया गया है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखें इससे आपको एक पता चल जाएगा आपका पेपर किस तरह का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, प्रोटीन एंड विटामिन्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स। डियर एस्पिरेंट्स, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दिया गया है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। पल्सेस जो होती हैं, होल ग्रेन या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑल ऑफ दीज, मिल्क, एग, चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फंक्शंस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। एग इज ए रिच सोर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का वाटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का लेग्यूम्स, ठीक है, लेग्यूम्स। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिच इन फैट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, बटर, चीज़ एंड ऑयल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क। तो 31 का आंसर है हमारे पास मिल्क इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है। गावा, लीमन, ऑरेंज एंड टमाटो आर रिच इन, ये किस में रिच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है विटामिन सी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया पोटैटो, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर रिच इन, ये किस में रिच होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं। फिर आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दिया गया है नन ऑफ दी अबव, कि यहाँ पे कोई भी यानी नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फूड पूछा गया। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया आपसे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी इज, क्या आंसर दिया इन्होंने क्वेश्चन 35 का डी, ऑल ऑफ दी अबव, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दिस फूड ग्रुप इज आवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारे पास ब्रेड्स एंड सीरियल्स।
क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट इज, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ग्लूकोज। चलिए आगे बात करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38, द काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन MDD स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट। द नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ये हमारे पास विटामिन, यहाँ पे ए होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पे इसको गलत आंसर दिया है, 39 का इन्होंने दिया है हमारे पास सी को, लेकिन सी नहीं होता, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, आंसर की में गलत है इनका। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, द माल न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर है सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर आपसे पूछा गया विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एम्पुला। फिर अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेलोपियन ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वेजिना। द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज़ कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 10 से 20 सेंटीमीटर आंसर दिया गया है। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन नंबर 45, फुली डायलेटेड सर्विक्स इज, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। इन विच सेंचुरी द टर्म ओबिस्ट्रिक्स कैम टू द फोरफ्रंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 46 का ऑप्शन नंबर बी 19th सेंचुरी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 47, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवरियन कैंसर, 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियल ओवरियन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग विच ट्रिमेस्टर द लाइटिंग अकर्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 3rd। फिर क्वेश्चन पूछा गया फीटल हार्ट स्टार्ट्स टू बीट एट, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ट्रिमेस्टर। फिर लेमडॉइड स्ट्रक्चर सिक्योर इज इन बिटवीन, ये आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरिटल एंड ओक्यूपिटल बोन्स। फिर हमारे पास द फीटल स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेजर बोन्स, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या है हमारे पास? 5 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 52, द अदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कार्ड इज, क्या होता है इसका अदर नेम? तो ऑप्शन नंबर ए फ्यूनिस। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। फिर वन ऑफ द हजर्ड्स ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी रप्चर ऑफ यूटेरस। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस शी इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इफ एन ऑक्सीटोसिन इज स्टॉप्ड इट स्टार्ट फॉर एन ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया आपसे डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ 4 स्टेज ऑफ लेबर इज, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 आवर। इनकरेज द वुमेन टू बी डाउन अलॉन्ग विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2nd स्टेज ऑफ लेबर। फिर आपसे पूछा गया इंजेक्शन मेथड जो हमारे पास जीन इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, क्वेश्चन नंबर 57 का है टू प्रिवेंट PPH। ड्रग्स नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ACE इनहिबिटर्स। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द ड्रग इज गिवन टू इंड्यूस लेबर, तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया विच ऑफ द ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन ए लेबरिंग मदर विद हाइपरटेंशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी मेथेजीन। ओके चलिए बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है हमारे पास रेनल ट्यूबल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे पूछा गया पाइक्नोसिस करेक्टराइज बाई, ये किससे करेक्टराइज होती है? 62 का आंसर है हमारे पास न्यूक्लियर श्रिंकेज। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्रोथ, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, द ऑर्गेनेल इज कंसर्न विद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द, क्वेश्चन नंबर 64 का है ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 65, हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू, कल भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, तो T सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कितना होता है? 66 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7.35 से 7.45। ब्लड क्या है? 67 का आंसर क्या होगा? बफर सोल्यूशन, ठीक है, बफर सोल्यूशन। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू, क्वेश्चन नंबर 68, तो इसका आंसर है ब्लड। उसके बाद क्वेश्चन द ब्लड कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 90% ऑफ वाटर। बाइलिरुबिन जो हमारे पास होती है कम बनती है फ्रॉम किससे? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए हीम।
फिर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंजेशन। देखिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, हर एक अपडेट के लिए। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज़ नोन एज, ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है हमारे पास ग्लूसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं 72। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया आपसे डियर एस्पिरेंट्स, विच एसिड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? तो 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड। फिर आपसे पूछा गया डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इज कॉल्ड एज, तो 74 का आंसर है यहाँ पे डिस्पेगिया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 75, मोस्ट रिलेटेड पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी स्टोमक। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस। द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज लोकेटेड इन, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी मिडल एयर। फिर पूछा गया विच पार्ट ऑफ मिडल एयर इज कंसर्न विद हेयरिंग? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कोहिडर, ठीक है। वास्ट डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया प्रोस्टेट ग्लैंड इज फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? तो ये हमारे पास मेल्स। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 81 का आंसर क्या होगा हमारे पास? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स 81 का बी ऑप्शन 15 ml। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया आपसे यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच ड्रग रीच द जॉइंट डायरेक्टली, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 82 का ए ऑप्शन इंट्रा आर्टिकुलर। मसाजिंग मेडिकेशन ओवर द स्किन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनक्शन, ठीक है, इनक्शन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन टू ए पेशेंट ए नर्स चेक्स द प्रिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 टाइम्स। व्हाट शुड ए पर्सन डू विद द नोज ब्लीड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 85 का ऑप्शन नंबर ए लीन फॉरवर्ड एंड पिंच नोज। व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए वॉश विद सोप एंड वाटर, कवर विद स्टीराइल बैंडेज। फिर आपसे पूछा गया आफ्टर यूजिंग ए थर्मोमीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन, 87 का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी स्टेम टू बल्ब। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज लोवेस्ट व्हेन इट इज़, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 88 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास 88 का है बी, ठीक है, एक्सीला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया सुटेबल साइट टू चेक पल्स इनटू न्यूनेट्स, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 का दिया है इन्होंने, सॉरी ए एपिकल, ठीक है, आंसर की में इन्होंने आंसर एपिकल दिया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 90 क्वेश्चन की। 90 क्वेश्चन दिया गया हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 ड्यूरिंग टेकिंग बीपी एट अपर आर्म चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप विल पुट ऑन विच आर्टरी, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रैकियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स रीडिंग इज, ये क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी ने दिया एपेक्स ऑफ हार्ट। इन प्रीऑपरेटिव जो प्रिपरेशन होती है पेशेंट की इज केप्ट NBM फॉर हाउ लॉन्ग, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 से 8 आवर। फिर आपसे पूछा गया ड्यूरिंग आफ्टर विच द स्टोर कैन बी लेफ्ट विदाउट ड्रेसिंग टू आर ओपन, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी 48 से 72 आवर्स। द पर्पज ऑफ वेबर टेस्ट इज टू असेस, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोन कंडक्शन। फिर आपसे पूछा गया रोम बेल टेस्ट इज यूज टू असेस द, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी बैलेंस ऑफ ए पर्सन। 97 CPAP इज़ ए ट्रीटमेंट फॉर, ये किसके लिए है? तो 97 का ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्प्लीन, जो हमारे पास स्लीप एपनिया। फिर पेशेंट पोजीशन ऑफ चॉइस फॉर वेजिनल एग्जामिनेशन इज, क्वेश्चन नंबर 98 है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए 99 की बात करते हैं। वॉन्ड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग, किससे की जाती है? तो 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्जिकल एसेप्सिस। विच एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वॉन्ड इन्फेक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूजिंग स्टीराइल ड्रेसिंग। फिर बात करते हैं हम डिजीज एजेंट इज, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, वायरस फंगस बैक्टीरिया। इंडिया वाज डिक्लेयर फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका आंसर अप्रैल 1977। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर मेथड ऑफ, ये किसके मेथड हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्रिवेंशन सॉरी। इन द फॉलोइंग विच इज़ द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। फिर पूछा गया इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ,
तो 105 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है। 106 है नर्स हैज़ वॉलंटियर्ड टू गिव इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन एट ए लोकल क्लिनिक, व्हाट लेवल ऑफ केयर इज़ द नर्स डिमोन्स्ट्रेटिंग। 106 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखें, अगर आप चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक अपडेट, आपको पेपर्स, आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना वो ज्वाइन कर लेना, जो कमेंट बॉक्स में मैंने आपको दिया है। आपको बहुत हेल्प करेगा। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हर एक चीज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। 107 का आंसर क्या होगा? 107 क्वेश्चन, ए पेशेंट इन ए कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक टेल्स द नर्स आई हैव ए हाई टेम्परेचर, फील फुल एंड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, व्हाट स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर इज द पेशेंट एग्जिबिटिंग। तो 107 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेज सेकंड एज्यूमिंग द सिक रोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, ए नर्स इनकॉर्पोरेट कंसेप्ट फ्रॉम करंट मॉडल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन क्लासेस फॉर पेशेंट, व्हाट इज ए की कंसेप्ट ऑफ बोथ द हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम एंड द हाई लेवल वेलनेस मॉडल्स। 108 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेल्थ एज ए, जो हमारे पास कंस्टेंटली चेंजिंग स्टेज। 109 का है नर्स वर्किंग इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी पर्सनली follows accepted guidelines for a healthy lifestyle, how does this nurse promote health in the residents of this facility। तो 109 का ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, बॉय बीइंग ए रोल मॉडल फॉर ए हेल्थी बिहेवियर। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ टीम मेंबर। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। जो ये पेपर भी अच्छे से करके जाएगा, ये टॉपिक पढ़ के जाएगा, उसकी सिलेक्शन डन है। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स डेथ फ्रॉम H3N8। 111 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाइना। Who recently asked South Asian countries to take urgent measure against which disease। 112 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीजल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 113 की। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ वाज फाउंड इन, कब बनी थी? तो इसका आंसर इन्होंने दिया है 11 दिसंबर 1946। उसके बाद हमारे पास 140, व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड बुक डे 2023। तो 114 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। WHO को पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके MCQs करके जाना। MCQs ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ना। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जिनीवा स्विट्जरलैंड। फिर आपसे पूछा गया फंक्शन ऑफ कम्युनिटी नर्स इज, इसका क्या होना चाहिए फंक्शन? तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी वो, ये सारे के सारे इसके फंक्शन है। फिर रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ क्या होना चाहिए? तो 117 का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, हेल्थ एजुकेशन रेफरल सिस्टम कम्युनिटी असेसमेंट। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एट। 118 का आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी वो, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन ए कम्युनिटी, नर्स का क्या रोल होना चाहिए कम्युनिटी के अंदर? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी वो, सारे के सारे मैक्सिमम ये ऑल ऑफ दी अबोव जहाँ भी होगा आपने ऑल ऑफ दी अबोव को टिक करना है। मैं कह रहा हूँ जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कह रहा हूँ, इनको टिक करना है, यही ऑप्शन वहाँ सेलेक्ट करना है क्योंकि मैक्सिमम यही आंसर होते हैं उनके। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंटरवेंशन। 120 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी टीचिंग ए पेशेंट अबाउट हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस। ओके, ये हमारे पास पूरा पेपर हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। कल हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जितने लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे अगर प्रैक्टिस सेट लाने के लिए हम फिर आपके लिए लाएंगे। ओके, आप बाकी भी अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे हमारे इस चैनल पे तो हम फिर उतनी ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लाएंगे और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे पेपर की PDF में शेयर कर दूँगा। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।